मरियम नवाज के अपने इंतखाबी हल्के में तूफानी दौरे, पुरजोश खिताबात, कारकुनों और आवाम को शेर पर ठप्पा लगाने पर जोर। कहा जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगे उतनी ही तेजी से महंगाई खत्म होगी। गजुमता में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल के दौरान लाहौर में कोई काम नहीं किया गया। निश्तर कॉलोनी में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं, यही फ़र्क है। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने लाड़काना में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हर साल तनख्वाह में इजाफा करेंगे। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। गुर्बत मिटाओ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद बेहतर करेंगे। किसानों को हारी कार्ड के जरिए बेहतर मौके फराहम करेंगे। किसानों को फसलों की इंश्योरेंस फराहम करेंगे। मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए पेंशन की अदायगी मुमकिन बनाएंगे। यूथ कार्ड मुतारिफ कराएंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने नौडेरों में खिताब करते हुए कहा कि नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत के बायस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और 18वीं तरमीम पर यकीन रखती है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी अपनी शहीद वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को याद करके आबदीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निज़ाम शुरू करवाया लड़काना, तो बीबी कहती कि मेरा कंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। बानी PTI ने कहा है कि अदलिया पर उनका एतमाद अब खत्म हो चुका है। इलेक्शन मतनाज़े हो चुके हैं। दुनिया कैसे इन इंतखाबात को तस्लीम करेगी। PTI का प्लान C तैयार है, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। मुल्क को शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं उससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। कह कह कर थक गए कि 9 मई की आज़ादाना इंक्वायरी की जाए। हमने फ़ौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। अडयाला जेल में कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा उनका या उनकी बीवी का किसी किस्म का कोई राबता नहीं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान को ना कोई धमकी दी, ना उनको जानते हैं। जनरल बाजवा ने कमर में चाकू मारा है। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI ने कौम के साथ बददियानती ना की होती तो आज जेल में ना होते। 9 मई का वाकया ना हुआ होता तो बानी PTI आज इंतखाबी मुहिम में होते। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात में बल्ला होता, लेकिन दुनिया ने देखा कि अदालत ने इस मामले में जो सबूत उनसे मांगा नहीं पेश किया जा सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में जो भी जीते दुआ है कि उसे सादा अक्सरियत मिले ताकि वो फैसले कर सके। सादा अक्सरियत पाकिस्तान की ज़रूरत है। सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब में नून लीग सबसे आगे है। वज़ारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT बना दी। JIT मुल्ज़िमान की शनाख्त करके इनको कानून के कटहरे में लाएगी। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में IB ISI के नुमाइंदे, DIG इस्लामाबाद पुलिस और PTA का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और PTI वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतालिक एक केस के दौरान हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के दौरे में POF ऑफिसर्स और स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कौमी तरक्की का रास्ता POF जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत बनाने, मुल्क की सलामती और मईशत में POF के किरदार को सराहा।
आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने में POF के ताउन और POF की बरामदी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। इद्दत में निकाह के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में होने वाली समात में फर्द जुर्म के वक्त बानी PTI कमरे अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर अदालत बरहम हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरे अदालत से चली गईं। जेल इंतजामिया से कहा पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और कब बाहर गईं। जेल इंतजामिया ने बताया कि बुशरा बीबी 11:30 बजे जेल में दाखिल हुई और 1:45 पर चली गईं। अपने भाई बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़ी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, धुआंधार खिताबात, वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब में कहा अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल को कामयाब करवाएं। मेमन गोठ में खिताब करते हुए कहा अगर आप चाहते हैं बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो तीर पर मोहर लगाएं। मलीर में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की तकलीफ को समझती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन 6th रोड पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। बल्ले से महरूम PTI का उम्मीदवार किसी भी निशान पर इलेक्शन जीत कर दोबारा PTI में जा सकेगा। आइन उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए खामोश है। बल्ले का निशान न होने के बावजूद PTI बदसूर एक जमात की सूरत में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है। आइन के तहत हर आज़ाद उम्मीदवार को इजाज़त है कि वो कामयाबी के सरकारी नोटिस के 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करे। सीनियर कानूनदान अरवन मंसूर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का अब तक PTI के इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर जमातों की फहरिस्त में मौजूदगी पर हैरानगी का इजहार। कहा इंतखाबी निशान से महरूम जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती है। बल्ले का निशान छीन लिया, अब तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। अब इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर को तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा हो जाएगी। नोटिस ही नहीं मिला। सुबह TV से मालूम हुआ कि समात है, केस मुलतवी कर दें। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के दौरान PTI के वकील और इलेक्शन कमीशन अरकान में तल्ख कलामी। इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि हमने निशान छीना नहीं, आपको दिया नहीं था। जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहे। जैसे बानी PTI ने जेल में किया ऐसा पहले नहीं देखा, बहुत कुछ कर सकते थे। ये केस 2021 से पड़े हैं। PTI वकील ने कहा कि हमारे अंदर लावा पका हुआ है, हम उसका इजहार न करें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तनकीद होनी चाहिए, गाली नहीं। मजीद समात 24 जनवरी तक मुलतवी। चंद दिन पहले अडियाला जेल में एक समात के दौरान बानी PTI इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकी भी दे चुके हैं कि वो इन्हें शक्लों से पहचानते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। ये भी कहा था कि जिनके लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं वो आपको नहीं बचा सकेंगे। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल के खिलाफ हरासानी की तैयबा गुल की शिकायत पर समात। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल और नायब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर पेश नहीं हुए। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त। विफाकी मोहतसिम ने बताया कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त के मुताबिक जावेद इकबाल को 10 रोज़ आराम का मशवरा दिया गया है। तैयबा गुल ने कहा कि आइंदा तारीख तब रखें जब जावेद इकबाल सेहतियाब हो जाएंगे। उनके केस के मरकजी मुलजिम जावेद इकबाल और इमरान डोगर को ज़रूर तलब किया जाए। वकील सफाई ने कहा कि तैयबा गुल की जानिब से एक जैसा केस फाइल करने पर उनका एतराज़ लिख लिया जाए। तैयबा गुल ने कहा हरासा करने और हतक इज़्ज़त के केस में फ़र्क होता है। वफाकी इदारा मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी की चेयरपर्सन फौजिया वकार ने जावेद इकबाल, इमरान डोगर समेत 12 मुलजिमान को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया। इल्ज़ामात का जवाब जमा करवाने की हिदायत। मज़ीद समात 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वकीला तंजीमों ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि PTA और FIA ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अदालतें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जजेस को गालियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा कि वकला और अवाम चीफ जस्टिस की तस्दीक ना करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। PTI को उन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों ने वापस भेजा है जो उसे लेकर आई थी। PTI ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा अदालत उज़्मा का फैसला हर लिहाज से नाकिस है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने पेशावर में मीडिया की मौजूदगी में इंतखाब करवाए। अदालतों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मगर इन वकला नुमाइंदों को इस पर रद्दअमल की तौफीक नहीं हुई। दस्तूरी हुकूक का जनाजा निकाल दिया गया, मगर इन हलकों के चेहरे पर परेशानी या पशेमानी ज़ाहिर नहीं हुई। गैर मुंतखब हुकूमतों के बावजूद तंजीमों के कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां देने पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने नहीं आया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साजिशी हैं। रऊफ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। बानी PTI के मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। इन्होंने ही PTI और JUI शेरानी ग्रुप का अलायंस खत्म कराया। रऊफ हसन पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत के पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्ज़ामात की बौछार। सिंध में इंतखाबी मुहिम खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि जब तक बानी PTI इस मामले को हल नहीं करते वो कोई रैली या जलसा नहीं करेंगे। बाद में एक बयान में शेर अफजल मरवत का सिंध में तहरीक इंसाफ की मुहिम जारी रखने का ऐलान। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत बड़े मकसद के लिए छोटी अनाओं को थोड़े वक्त के लिए साइड पर रख दें। शेर अफजल मरवत सिंध में बानी PTI का नज़रिया घर घर पहुँचाने में किरदार अदा करें। जानते हैं कि सब रहनुमा आप जैसे निडर और मुखलिस नहीं। PTI के कारकुन और ओहदेदार इख्तलाफात में ना पड़ें। PTI का लीडर जेल में पड़ा है, हमें इसके मकसद को देखना है। अगर किसी से ज़ाती इख्तलाफ है तो खुद तक ही महदूद रखें। JUI शेरानी ग्रुप का PTI से इंतखाबी इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। मरकजी तर्जुमान शुजाउल मुल्क का कहना है कि PTI से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत बेनतीजा रही। PTI की जानिब से संजीदगी नहीं दिखाई गई। JUI शेरानी ग्रुप के रहनुमा मौलाना गुल नसीब ने बल्ले के निशान की वापसी पर कहा था कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जब पार्टी के वकला दिफा ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कसूर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पूरे जज्बे से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सेनेट में इलेक्शन मौखर करने की करारदाद आना अफसोसनाक है। मंसूरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा तमाम पार्टीज ने आवाम को मायूस किया, वादे पूरे नहीं किए, सब ने बस नैब से केसेस खत्म करवाए, बैंक अकाउंट्स में इजाफा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए टीम में 3 तब्दीलियां। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी आउट। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अब्बास आफरीदी इंजरी की वजह से तीसरा T20 नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तानी टीम की मैच से एक रोज कबल प्रैक्टिस। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कीवी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डेनिडन में मुकामी रेस्टोरेंट में डिनर। खिलाड़ियों की आपस में खुशगपियां। कप्तान शाहीन आफरीदी ने पोलोराइड कैमरे के जरिए फोटोग्राफी के कमालात दिखाए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरनाक चीज़ है। बानी PTI जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो लोगों ने उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। बादशाह समझता है कि वो ही सब कुछ है। लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि आवाम ने कामयाब किया तो पूरे पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता लोधरा का नाम होगा। पीपल्स पार्टी ने कराची को दुनिया का खराब तरीन शहर बना दिया। सिंध में मुसलसल 15 साल हुकूमत करने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर को कराची बनाने का दावा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल भुट्टो सरदारी पर कड़ा तंज। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी का भी रहनुमा MKM को सख्त जवाब। बोले कराची तब्दील हो चुका, हम दुश्मनों की इजारादारी का बाब बंद हो चुका। कराची के अवाम अब अपना वोट किसी दहशतगर्द जमात को नहीं देंगे।
लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई ने NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में समाअत की। वकला सफाई ने गवाह फहीम पर जरा मुकम्मल कर ली। तोशाखाना केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सास बहू की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सास का साबिका बहू को 10 तोला सोना देने से इनकार। बहू को सोना देने के हाईकोर्ट के फैसले को कालादम करार देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कहा 3 बच्चों की मां को 10 तोला सोना देने में क्या मसला है। सास की अपील खारिज कर दी। अभी बहुत ज़्यादा है, बढ़ाते तो बहुत ज़्यादा है और कमी 8 रुपए करते हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 8 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, हमारे लिए बेहतरी है। अगर पेट्रोल कम हुआ है तो इसका इफेक्ट बाकी चीज़ों पे आता है, तो फिर आवाम को रिलीफ के चांसेस हैं। जब महंगा होता है तो जितनी भी चीज़ें उस पर वो इफ़ेक्ट होती है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है चीज़ें सस्ती नहीं होती। कुछ रुपए कम करते हैं और 2 हफ्ते के बाद उससे ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं। मेरे ख्याल से मजीद कमी होनी चाहिए। क्या बनेगा 8 रुपए से, क्या बनना? और भी सस्ता करना चाहिए, आवाम के लिए रिलीफ होनी चाहिए। आवाम को कोई फायदा नहीं है, जो है ना 200 रुपए पर होना चाहिए था। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया, ये तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। 1 लीटर पेट्रोल मजीद 8 रुपए सस्ता हो गया। खाने पीने की अशिया ट्रांसपोर्ट किरायों पर रिलीफ कब मिलेगा? आवाम का हुकूमत से सवाल। पेट्रोल महंगा होने पर बढ़ने वाली कीमतें और किराए भी इसी तनासब से कम करने का मुतालबा। 8 रुपए की कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 259 रुपए 34 पैसे का हो गया। मिट्टी की तेल की कीमत में 1 रुपए 97 पैसे फी लीटर कमी के बाद 186 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर पर बरकरार। महंगाई में मुमकिन कमी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2024 के अवाखिर तक शरह सूद में 7% तक कमी कर सकता है। ब्लूमबर्ग के हवाले से बात पाकिस्तान की डेटा कंपनी ने कही है। रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद में मार्च से कमी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग की पेशगोई है कि 2024 की पहली तिमाही में पाकिस्तान में महंगाई औसतन 25% से नीचे हो जाने की तवक्को है। दूसरी तिमाही में 15% से कम और चौथी तिमाही तक मुल्क में महंगाई 10% के करीब होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 63,737 की सतह पर बंद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और दिन दहाड़े अगवा के वाकयात की भी रिपोर्ट्स हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत। जराइम में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार। जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा सिंध के बड़े शहरों समेत देही इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर, ताजिर और दीगर पेशेवर अफराद को जानो माल के खतरात लाहक है। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में गटर की सफाई के दौरान 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मजदूर थे। रिहायशी अपार्टमेंट में सीवरेज में मेन लाइन ब्लॉक हो गई थी। सीवरेज का पानी आज घरों में दाखिल हुआ तो मजदूर बुलाकर सफाई कराई जा रही थी। शाह महमूद कुरैशी भी अपना अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं। उनका साथ देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा इमरान इस्माइल का दावा। कहते हैं जेल में शाह महमूद की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने से कभी PTI छोड़ने की बात नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने एक केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा था कि इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर कियानी और मौलवी महमूद अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आए थे और कहा था कि पार्टी छोड़ दो, हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट से वापस ले ली। PTI के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो गई, अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। इस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। बल्ले का निशान देने के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था।
निकाह के बहाने लड़कियों की बैरून मुल्क इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह में शामिल एक मुलजमा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमा लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आती थी, निकाह करके दुल्हन को बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देती थी। पाकिस्तानी नजात फ्रांसीसी मुलजमा नरगिस ने शोबान के नाम से अपनी शनाख्त बना रखी थी। मुतासर लड़की के वालिद चौधरी रमज़ान का कहना है कि निकाह के बाद बेटी पहले विजिट वीज़ा पर दुबई गई, वहाँ जाली कागजात के जरिए स्टूडेंट वीज़ा लगवा कर बेटी को पहले तुर्की और फिर फ्रांस पहुँचाया गया। मुलजिमा नरगिस जब दोबारा पाकिस्तान आई तो पुलिस को इतला देकर गिरफ्तार करवाया। इस्राएली फौज की रफा में घर पर बमबारी, बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्राएली बमबारी से 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास जंगजुओं के खान यूनिस में इस्राएली फ़ौज और गाड़ियों पर हमले, मुतादिद इस्राएली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इस्राएली इलाके में भी रॉकेट हमले, इमारतों को नुकसान पहुँचा। गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट चौथे रोज़ भी जारी। यहूदी आबादकारों के भी फ़लस्तीनियों की अमलाक और गाड़ियों पर हमले। ईरानी फ़ौज का इराकी इलाके कुर्दिस्तान में इस्राएली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह करने का दावा। व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबात में रियासत आयोवा में डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह बरतरी। दूसरे नंबर पर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। भारतीय निजात टेक एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी ने चौथे नंबर पर आने के बाद ट्रंप के हक़ में रिपब्लिकन दौड़ को खैरबाद कह दिया। अगला रिपब्लिकन इलेक्शन 23 जनवरी को न्यू हैम्पशायर में होगा। आलू बैंगन दुनिया की 100 नापसंदीदा डिशेस में शामिल। पाकिस्तान और भारत में बनाई जाने वाली डिश को कम ही लोग पसंद करते हैं और अब 2 मुल्कों में मकबूल इस डिश को दुनिया की 100 नापसंदीदा डिशेस में शामिल किया गया है। मेसी को दीगर कप्तानों और कोचेस की अवलीन चॉइस होने की बुनियाद पर साल का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया गया। पेप गार्डियोला बेहतरीन कोच करार पाए। साल का बेहतरीन गोल ब्राज़ील की चैंपियनशिप में मैड्रोगा ने बनाया।